टाइम हाई को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में ये एक अहम रोल है, अहम किरदार है। कॉइन बाजार ने जो ये पहल किया है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब मैं इस बात को इस तरीके से ले लूंगा कि एमएमआईटी होल्डर्स को ये सोचने की जरूरत है कि आज के डेट में उनके पास जो कॉइन है, उस कॉइन पर बिलीव कौन से लोग कर रहे हैं। कौन से लोगों में मैं बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है अपने लिए कि आज के डेट में इंडिया का जो सबसे टॉप एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज इस कॉइन के ऊपर बिलीव कर रहा है। सीबा को रिप्लेस करके एमएमआईटी दे रहा है। उसे ये पता है या उसे ये अनुभव लगता है या वो ये सोच रहा है कि सीबा को देने से जितनी कम्युनिटी आनी है, उससे कहीं ज्यादा एमएमआईटी को देने से कम्युनिटी आएगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो चीजें करना है। पहला एक रोल प्ले करना है कि जितने भी लोग कॉइन बाजार के एक्सचेंज पर होंगे आज तक, वो लोग जो एमएमआईटी लिस्टिंग में कॉइन एमएमआईटी को नहीं जान पाए, वो सभी लोग जब एमएमआईटी गिफ्ट में मिलेगा तो एमएमआईटी को जान पाएंगे। साथ में अगर कॉइन बाजार भी ऐसा कर रहा है तो उसे ये लगता है कि एमआईटी को चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, तो यदि हम एमआईटी गिफ्ट देंगे तो साइन अप की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरल लिंक कॉइन बाजार का देके उनको साइन अप कराएं और वहां से गिफ्ट के रूप में 1 करोड़ एमआईटी उनको दिलाएं। और इससे कॉइन बाजार के ओल्ड कम्युनिटी, जो पुरानी कम्युनिटी है, वो एमएमआईटी को जान पाएगी और अपने एमएमआईटी होल्डर्स जिनको एमआईटी मिलेगा या फिर जो भी अपने लोग हैं, वो कहाँ से इजिली बाई कर पाए, सेल कर पाए, वो प्लेटफॉर्म जान पाएंगे। तो बस इसमें एक दूसरे का सपोर्ट करके हम एक दूसरे को बड़ा बना सकते हैं। वैसे में भी हम अगर बात करें तो कॉइन बाजार आज के डेट में कॉइन मार्केट कैप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉइन बाजार आज के डेट में कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो एक्सचेंज की बात करेंगे तो आज के डेट में एक्सचेंज लगभग मोर देन इंडिया में तो पहले नंबर पे है, 100 के आसपास कॉइन बाजार 100 के आसपास है, 95 जी, ये 95 रैंक है कॉइन बाजार का इंडिया में। 95 नंबर का एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड कॉइन बाजार। इंडिया में पहले नंबर का आता है, वर्ल्ड वाइड 95 नंबर का एक्सचेंज आता है कॉइन बाजार। और भी जितने भी नॉमी एक्सचेंज हैं जिनको हम इंडिया में जानते हैं, उनका रैंक कहाँ पर आता है उसको भी देख लेते हैं। तो उनका रैंक आता है वजीरक्स 125 नंबर पे, यानी इसके कॉइन बाजार से 30 एक्सचेंज डाउन पर है वजीरक्स। और इसके बाद जो है कॉइन डीसीएक्स की को हम लोग जानते हैं, तो कॉइन डीसीएक्स आता है 141 नंबर पे। लगभग 50% का अंतर है, 50 एक्सचेंज के बाद कॉइन डीसीएक्स का नंबर है कॉइन बाजार के बाद। और इसके बाद हम लोग सबसे पुराना जानते हैं जेपके, जो 151 नंबर पर आता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज के डेट में इंडिया का टॉप एक्सचेंज जो प्रमोट कर रहा है एमएमआईटी को, और ये एमएमआईटी होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बात है और उनके लिए भी बड़ी बड़ी बात है जो क्रिप्टो में अपना कुछ करना चाहते हैं। हम लोग आज के डेट में एक स्लोगन बनाएंगे और ये स्लोगन के साथ साथ अपने एमएमआईटी कॉइन को एटीएस बुल रन के पहले एटीएस तक लेके जाएंगे, बुल रन के बाद नया एटीएस बनाएंगे। और ये हम लोगों का स्लोगन होगा कि ये बुल रन एमएमआईटी के संग। हम लोगों का ये स्लोगन होगा कि ये बुल रन एमएमआईटी के संग। ये बुल रन में पूरी दुनिया में जितना ज्यादा ग्रोथ एमएमआईटी से लोगों को मिले, एमएमआईटी से मिले, वो उतना ग्रोथ कोई और कॉइन ना दे पाए। और इसके लिए मैंने प्लानिंग कर ली है और वो प्लानिंग में ये पहला कदम है। दूसरा कदम ये होगा कि आज के डेट में हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और उस अनाउंसमेंट में वो लोग शामिल होंगे जो लोग इस बुल रन में ये बुल रन एमएमआईटी के संग, मतलब ये बुल रन एमएमआईटी में देखेंगे। यानी जितना बड़ा ग्रोथ, जितना बड़ा प्रॉफिट एमएमआईटी देगा, उतना बड़ा प्रॉफिट कोई और मीम टोकन ना दे। इसके लिए कुछ टीम बनानी होगी, कुछ लोगों को शामिल होना होगा और सबको मिलके एक ही मुहिम पे काम करना होगा कि ये बुल रन एमएमआईटी के संग। तो इस दशा में सबसे पहले हमने जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट हम दिखाना चाहते हैं। क्यों एमएमआईटी ग्रो करेगा और एमआईटी के पास क्या ऐसा है जो दुनिया में अभी किसी क्रिप्टो के पास नहीं है। एमआईटी के पास क्या ऐसा है जो अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि एमआईटी ग्रो करेगा।
तो एक शेयरिंग आपके साथ होने जा रही है और आप उसे देखिए। उसके ऊपर काफी दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। अपने साथ ये रहा है कि हमने बताया आपको कि पिछले सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में हम लोग लॉन्च करेंगे ब्राउजर, वेब3 ब्राउजर, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बना ब्राउजर, और इसको लॉन्च करेंगे। अभी तक एक ही ब्राउजर बन पाया है पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद दूसरा कोई बना है तो ये मैंगो ब्राउजर बना है। पहला जो बना है वो इथेरियम को सपोर्ट करता है, और दूसरा जो मैंगो ब्राउजर जो बना है वो सारे डोमेन को सपोर्ट करेगा, सभी डोमेन को सपोर्ट करेगा। इथेरियम को भी सपोर्ट करेगा, बीएनबी को भी सपोर्ट करेगा, ईआरबी को भी सपोर्ट करेगा, और साथ में एमएमआईटी को का है ही, तो एमएमआईटी को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो ये ब्राउजर बन चुका है, और आज हम लोग यहाँ पर 1200 लोग के सामने वो प्रेजेंट होगा, पहली बार उसे देखेंगे, शोकेस होगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये ब्राउजर से एमएमआईटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जस्ट एक बार पहले देखते हैं, शो कराएंगे कि जो आप साइट खोलते हैं mangotree.ai, तो उस साइट को mangotree.mmmit आप ओपन कर पाएंगे, और ये आपके सामने ओपन होगा। तो इसको एक बार मैं फिर से चाहूंगा, फिर से रिपीट ब्राउजर ओपन हो, और फिर इसके बाद ये अपना साइट ओपन हो। इसके ऊपर दो टेस्टिंग साइट हम लोगों ने अभी डेवलप किया है, और दो टेस्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रवीण सर के नाम से एक साइट बनी है। प्रवीण सर ने अपना डोमेन बुक किया था praveen.mmmit, और उस praveen.mmmit की साइट बनी है टेस्टिंग के लिए, जिसे आप देख सकते हैं कि ये praveen.mmmit की साइट ओपन हो रही है, और ये अपने मैंगो ब्राउजर पर ओपन हुई है, वेब3 ब्राउजर पर। और ये अपने लिए अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा डेवलप किया है जो अभी वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर पे है। अभी तक ब्राउजर किसी के पास नहीं है, ब्राउजर एक ही है बना, ब्रेव करके, और वो जो इथेरियम को सपोर्ट करता है, ब्रेव ब्राउजर। और ये ब्राउजर मैंगो ब्राउजर, वेब3 ब्राउजर, ये सपोर्ट करेगा इथेरियम, बीएनबी, जितने भी डोमेन होंगे सबको सपोर्ट करेगा। और साथ में एमएमआईटी का है तो एमआईटी को सपोर्ट करा, जिसके ऊपर पहली साइट बनी है। तो स्क्रॉल करके थोड़ा उसको और भी दिखाइए, स्क्रॉल करके। ये पूरी की पूरी कंप्लीट साइट डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सेकंड दूसरा जो है वो मैंगो ट्री का टेस्ट किया गया। ये मैंगो ट्री का है। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं, फिर से एक बार बैक स्टार्ट से दिखाते हैं। तो ठीक है सर, आपने देखा। अब इसका दो प्रकार से बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जितने भी लोगों ने डोमेन बुक किया है अपना $45 से mangotree.ai पर, जितने भी लोगों ने अपना डोमेन बुक किया है, वो सभी लोग इस साइट के ऊपर फ्री में अपना साइट बना पाएंगे। मतलब इस ब्राउजर के ऊपर फ्री में अपना साइट ओपन कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे फ्री में, कोई चार्ज नहीं। .mmmit के लोग फ्री में साइट बना पाएंगे। फिर से आप बात सुन लीजिए, डाट कोई भी विदाउट चार्ज फ्री में अपना साइट डेवलप कर पाएंगे। लेकिन और भी लोग होंगे जो .bnb का लिए हैं, .eth का लिए हैं, .arb का लिए हैं। ऐसे वो कितने लोग हैं, तो थोड़ा सा एक बार फिर शेयर करके मैं दिखाना चाहता हूँ। वो लोग, क्योंकि अभी तक वेब3 डोमेन की होस्टिंग का कोई भी साइट नहीं है, ब्राउजर नहीं है। ये पहला ब्राउजर है। दूसरा ब्राउजर है जो कि और भी डोमेन को सपोर्ट करेगा। तो इसके ऊपर कौन से लोग आने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। तो एक बार मैंने दिखाया भी था, फिर से मैं दिखाना चाहता हूं कि आप देखें कि कौन से लोग इस पे आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो
यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं वो आने वाले हैं डॉट ईटीएच के डोमेन होल्डर, आने वाले हैं डॉट बीएनबी के डोमेन होल्डर, आने वाले हैं डॉट एआरबी के डोमेन होल्डर, और ये संख्या जो है वो 15 लाख। तो आप सिंपल एक कैलकुलेशन करेंगे कि 15 लाख होल्डर्स ऑलरेडी हैं जो अपना डोमेन होस्ट नहीं कर सकते कहीं पर, जिनको डोमेन होस्ट करने के लिए कोई वेब3 ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए, और वो वेब3 ब्राउजर मैंगो ट्री हो सकता है। और इसमें से लोग सिर्फ 1% लोग हर महीने तो आते हैं। तो मैं डॉट एमओआईटी के अलावा कोई भी वेब3 डोमेन बुक करने वाले लोग जो भी इसके ऊपर होस्ट करने आएंगे, उनका जो फीस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। विंध्याचल जी, किसी भी साइट को डेवलप करने का या साइट होस्ट करने का किसी भी ब्राउजर पे क्या फीस हो सकता है? सर मिनिमम अगर हम शेयरिंग जो होता है, शेयरिंग अगर हम सर्वर लेते हैं तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपये ईयरली आता है शेयरिंग का जी। हाँ, अगर मिनिमम जो अगर शेयरिंग अगर हम अगर वर्चुअल सर्वर लेते हैं, डेडिकेटेड सर्वर अगर परचेज करते हैं तो 5 से 6 हजार रुपये पर मंथ मिनिमम आता है। और अगर ये वर्ल्ड वाइड सबको ऑफर दे दिया जाए कि सिर्फ $5 में अपना डोमेन होस्ट कर सकते हैं हमारे ब्राउजर पर, $5 फीस के रूप में एमआईटी कटेगा, एमआईटी फीस के रूप में चाहिए $5 का, और आप होस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15 लाख लोग हैं, और 15 लाख लोगों में सिर्फ महीने के 1000 लोग होस्ट करते हैं। 15 लाख लोगों में महीने के 1000 लोग, ज्यादा नहीं, 1000 लोग होस्ट करते हैं। तो $5000 का बाई करेंगे, और 10,000 लोग होस्ट करेंगे तो $50,000 का बाई करेंगे, और 1 लाख लोग होस्ट करेंगे तो $5 लाख का बाई करेंगे। हम शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। स्टार्टिंग में मार्केटिंग करने के लिए, लोगों तक जाने के लिए समय लगता है, और यदि हमने शुरुआत की और महीने में शुरुआत 1000 से भी हुई तो $5000 की बाइंग फीस के रूप में बाई करके लोग देंगे जो अपना डोमेन होस्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ में अगर 10,000 की संख्या पहुंचती है तो $50,000 का एमआईटी बाई करेंगे, और वो सेल नहीं होने वाला है क्योंकि वो बाई करके फीस के रूप में फिर पेड करेंगे। नेक्स्ट मंथ अगर हम अगले 2-3 महीनों में 1 लाख डोमेन मंथली पर पहुंच जाते हैं तो मंथ में जो है $5 लाख का एमआईटी बाई होगा, और वो फीस के रूप में पेड होगा। तो बस इसमें जो समय है वो ये है कि इसकी मार्केटिंग करके लोगों तक आप कब तक पहुंच सकते हैं। तो ये मार्केटिंग हम लोग शुरू कर देंगे नवंबर मंथ में, और नवंबर दिसंबर तक लोगों तक पहुंचना शुरू कर देंगे। मोस्टली ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है कि लोगों तक पहुंच जाए। 6 महीने के अंदर ये सभी डोमेन होल्डर के पास पहुंच जाएगा कि आप अपने डोमेन को होस्ट कर पाएंगे ये साइट पर। तो 15 लाख लोग तो नहीं, लेकिन अगर 15 लाख लोगों में से 10% लोग आ गए, 15 लाख से 10% लोग आ गए तो भी 1.5 लाख लोग आएंगे। और 1.5 लाख लोग आते हैं तो 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 गुणे $5 का एमआईटी बाई करके वो फीस के रूप में पेड करेंगे। तो $7.5 लाख का एमआईटी बाई करके सिर्फ फीस के रूप में पेड करना है, और उसे वो फीस के रूप में पेड होगा, यानी कि कंपनी के पास आ जाएगा, यानी सिर्फ बाइंग होगी, सेलिंग नहीं होगी। तो सर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मैंगो ब्राउजर, जिसके ऊपर सबसे बड़ी बात आप सोचिए ना कि आपने डॉट ईटीएस तो ले लिया है, डॉट बीएनबी भी ले लिया है, लेकिन डॉट बीएनबी के डोमेन को लेके आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के। लेकिन आपको अपने नाम का अगर डोमेन होस्ट करना है, आपको नाम का वेबसाइट बनाना है, तो आप नहीं बना सकते। बीएनबी ने ऑप्शन नहीं दिया है, वो इन फ्यूचर बीएनबी ऑप्शन देगा, लेकिन मार्केट में जो पहले ऑप्शन देता है उसके पास मार्केट आती है, कुछ मार्केट उसके पास आ जाती है जो पहला ऑप्शन देता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फर्स्ट नहीं बोल रहे हैं, फर्स्ट ब्रेव है जो इथेरियम को सपोर्ट कर रहा है, सेकंड हम है जो सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबको सपोर्ट, सारे डोमेन को सपोर्ट करने वाले हम बनेंगे, बाकी इथेरियम को सपोर्ट करने वाला ब्रेव है। तो सारे डोमेन को सपोर्ट करने वाले बनेंगे, तो सभी डोमेन होल्डर्स में से 10% लोग निकल कर आएंगे, तो भी लाखों की संख्या में होस्टिंग होनी है। और ये शुरुआत इसकी 1 से हो सकती है, 2 से हो सकती है, 10 से हो सकती है, 100 से हो सकती है, 1000 से हो सकती है, महीने के 10,000 से हो सकती है, महीने के 1 लाख से हो सकती है, और ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि डोमेन
अभी तक जानकारी नहीं लोगों को, तो लाखों बिक चुके हैं। अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी इसकी मार्केटिंग नहीं है, तो लाखों बिक चुके हैं। करोड़ों की संख्या में डोमेन बिकना है, और लाखों की संख्या में होस्टिंग होनी है। लाखों मतलब मल्टीपल, कम से कम 2.2 मिलियन होस्टिंग होनी है, 22 लाख से ज्यादा। जो वेब2 पर है उसको तो मान के चलते हैं, जो नए यूजर आएंगे वो अलग है। तो सर बहुत बड़ा फ्यूचर है एमवाईटी का। इसको हम लोग एक इंफॉर्मेशन था जो आज ये बताना था कि ये ब्राउजर को कंप्लीट कर लिया गया है, और उसके ऊपर होस्टिंग भी शुरू हो गई है, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। डाट एमएमआईटी यानी कि मैंगो ट्री के जितने भी डोमेन होल्डर हैं, वो सभी लोग फ्री में अपना होस्ट कर पाएंगे। जिनको भी चॉइस है होस्ट करने की, जिनको भी साइट बनाना है, जिनको भी अपना बिजनेस को दुनिया को बताना है, जिनको अपना फेमस होना है, जिनको अपनी आइडेंटिटी दुनिया को बतानी है, वो लोग फ्री में कर पाएंगे। और जो बाहर के डोमेन होल्डर हैं वो लोग $5 का एमवाईटी फीस के रूप में पेड करके कर पाएंगे। तो बहुत इजी बनाया गया है ताकि मार्केट आए। $5 कुछ भी नहीं होता, नथिंग है। तो अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अब पहला न्यूज रहा कॉइन बाजार का, और ये सबको सीरियसली लेना चाहिए। कॉइन बाजार का लिंक आप लोग निकालकर साइन अप लिंक लोगों को प्रोवाइड कराइए। जो भी लोग हमारे स्टेकिंग होल्डर बन रहे हैं, जो भी लोग स्टेक कर रहे हैं, वो सभी लोग स्टेक क्लेम करेंगे तो आईएनआर उनको चाहिए। तो इजी एक्सेस बनाया गया है कि आप क्लेम करके, कॉइन बाजार पर हम पहले से लिस्टेड हैं, वहां पे हमारे डोमेन नेम से भी हम लिस्टेड हैं। आप डोमेन नेम से भी सेल कर सकते हैं, और एड्रेस डाल के भी आप कर सकते हैं। तो कॉइन बाजार पे आप साइन अप कराइए, पहला। दूसरा ये है कि ब्रेव ब्राउजर जो कि इथेरियम को सपोर्ट करता है, उसके अलावा मैंगो ब्राउजर जो कि सभी डोमेन को सपोर्ट करता है, वो टेस्ट उसका कंप्लीट हो चुका है। डाट एमआईटी से हम लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, 2 साइट हम लोगों ने डेवलप भी कर दी है। नेक्स्ट डाट बीएनबी, डाट ईटीएच और भी उसके ऊपर साइट बननी है, और भी डोमेन उसके ऊपर होस्ट होने हैं। ये भी कंप्लीट हो करके हम लोग लेके आ जाएंगे, और इसके बाद इसकी मार्केटिंग होगी, तो यहाँ से एमआईटी एक नए मुकाम पर जाएगा। तीसरा हम लोग एक प्लानिंग जो अभी वर्किंग हम लोग की चल रही है, वो चल रही है अपने क्रिप्टो के टोकन के प्राइस को कैसे बढ़ाया जाए। तो क्रिप्टो के टोकन के प्राइस को बढ़ाने के लिए हम लोग एक क्रिप्टो रिवार्ड प्लेटफॉर्म, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और स्टेकिंग का जो मंथली वाइज स्टेकिंग दिया गया है, यहाँ पर अक्टूबर मंथ से शुरू है, और अक्टूबर मंथ से जो स्टार्ट है, ये है अक्टूबर मंथ का 0.15। अक्टूबर मंथ में जो भी आप स्टेक कर देंगे एमएमआईटी, जेडेक्स और बीजीटी, जितने भी टोकन का नंबर आप टोकन स्टेक कर देंगे, जो भी नंबर आप टोकन स्टेक कर देंगे, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू आप टोकन नहीं है, ये नंबर आप टोकन है। जितनी संख्या में आप टोकन स्टेक कर देंगे नवंबर मंथ में, उस संख्या के ऊपर 0.15% डेली आपको जाएगा। और ये ड्यूरेशन है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी कि ये 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, बट ये प्लानिंग 1 अक्टूबर से थी, नहीं शुरू पाई थी, 15 अक्टूबर से शुरू हुई। तो 15 से 31 अक्टूबर, 15 दिन के अंदर ये स्टेकिंग इस पे आपको करनी है, अगर आप चाहते हैं करना। टोटल सप्लाई का 2% ही इस पे स्टेक हो पाएगा, मैक्सिमम स्टेकिंग 2% टोटल सप्लाई का हो पाएगा। और स्टेक ड्यूरेशन है 1400 दिन, यानी आज अगर आप स्टेक कर देंगे तो 1400 दिन तक आपको ये रिवार्ड जो है 0.15 टोकन मिलता जाएगा। अब टोकन आपको ये मिलता जाएगा, तो 1400 दिन में आपके पास जो टोटल टोकन की संख्या हो जाएगी, जितना टोकन आपने स्टेक किया वो टोकन आपका 210% हो चुका होगा, इन टोकन आपका बढ़ चुका होगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा ये मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल आपका टोकन 1400 दिन में 200% हो जाएगा, 210% हो जाएगा। दूसरा आता है नवंबर मंथ का स्टेकिंग, और नवंबर मंथ के स्टेकिंग में जो भी डीपीआर मिलेगा वो मिलेगा 0.12%। और यहाँ पर नवंबर मंथ में टोटल स्टेकिंग हो जाएगी आपकी 3% टोटल सप्लाई की, और ये 3% टोटल सप्लाई की स्टेकिंग होगी। 1750 दिन में 210% टोकन आपको रिसीव होगा, यानी डेली बेसिस 0.1%। सर बोल रहे थे कि ये हम लोग की स्टेकिंग वाली पीपीटी शो नहीं कर रही हो, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग कुछ और चीज दिखा रहा है। ओके, सॉरी। जल्दी बताए होते।
एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए, तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिपीट। अच्छा जी जी, चलिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेसिकली टारगेट ये है कि एमएमआईटी का एटीएच टच कराना हाल्विंग के पहले। एमआईटी को मतलब जो हाल्विंग है आज के 7 महीने के अंदर की, अप्रैल मंथ में बिटकॉइन की जो हाल्विंग है, वहां तक एमआईटी का एटीएच ऑल टाइम हाई, जो पुराना रिकॉर्ड एमआईटी ने बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ना। तो पुराना रिकॉर्ड एमआईटी ने क्या बनाया था वो आप सबको पता है, फिर भी मैं अभी ये पीपीटी के बाद प्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा। तो ये एक डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना एमआईटी स्टेक करके, जेडेक्स और बीजीबीटी स्टेक करके आप यहाँ पर अपने टोकन को बढ़ा सकते हैं। और साथ में जो डेली रिटर्न पर आधारित है, डेली डीपीआर के ऊपर आधारित है, डेली रिटर्न आपको मिलेगा। और साथ में रेफरल इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं रेफरल करके, रेफरल प्रोग्राम के थ्रू। आपके पास अगर एमआईटी नहीं है, आप बाई नहीं कर सकते, तो लोगों को खरीदवा के आप एमआईटी बना सकते हैं। जेडेक्स नहीं है, बीजीबीटी नहीं है, बाई नहीं कर सकते, तो लोगों को बाई करा के आप स्टेक करा के यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो मंथली बेसिस पे स्टेकिंग है, जिसमें आपका पहला मंथ आता है अक्टूबर, और अक्टूबर मंथ में जो भी स्टेकिंग करेंगे 0.15% आपका डेली टोकन आपको मिलता जाएगा। और ये मिलेगा आपको 1400 दिन तक लगातार। और 1400 दिन में आपके पास टोटल टोकन की संख्या 210% हो जाएगी, यानी जितना टोकन आपने डाला है वो टोकन 2.1 गुना बढ़ जाएगा, यानी टोटल 210% हो जाएगा। और मैक्सिमम स्टेकिंग आप इस महीने में 2% कर सकते हैं, यानी कि टोटल सप्लाई का 2% ही स्टेक हो सकता है, उससे ज्यादा ये मंथ में स्टेकिंग नहीं होगी। इसके बाद फिर आता है नवंबर मंथ, और नवंबर मंथ में जो आप टोटल स्टेकिंग कर पाएंगे वो कर पाएंगे 3% टोटल सप्लाई का। जेडेक्स, एमआईटी, बीजीबीटी टोटल सप्लाई का 3% कर पाएंगे। और स्टेक ड्यूरेशन होगा 1750 दिन का, और आपको डेली आएगा डीपीआर 0.12% टोकन, जितना भी टोकन आपने स्टेक कर लिया है। यानी कि जो भी टोकन आप स्टेक कर लेंगे उसका आपको 1750 दिन में 210% टोकन आपको मिल जाएगा। टोकन की वैल्यू जो होगी उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट जनरेट होगा। ये अभी हम एग्जांपल के रूप में शेयर करके दिखाते हैं। तो दिसंबर मंथ में स्टेकिंग जो आप करेंगे वो 0.11% स्टेकिंग का आपको रिवार्ड आएगा डेली का, और ये 1910 दिन में 210% हो जाएगा। टोटल सप्लाई का 4% स्टेक इसमें होगा। और जनवरी एंड ऑनवर्ड, जनवरी से आगे जब तक कि 6% स्टेक नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। और ये 0.1% डेली मिलेगा, यानी 3% महीना टोकन आपको मिलेगा। और ये आपका 2100 दिन तक लगातार 210% हो जाएगा। ये 4 मंथ का 4 स्टेप है। यदि आप अक्टूबर में शुरू करते हैं तो आपको 1.15%, नवंबर में शुरू करते हैं 0.12, और दिसंबर में शुरू करते हैं 0.11, और जनवरी से 0.1% आपको रेगुलर ये मिलेगा। और तब तक ये होगा जब तक कि टोटल सप्लाई का 6% कंप्लीट नहीं हो जाता है। टोटल सप्लाई का 6% जेडेक्स का, टोटल सप्लाई का 6% बीजीबीटी का, टोटल सप्लाई का 6% एमओआईटी का, यानी तीनों टोकन का अलग अलग दिया गया है। लेवल बोनस, यदि आप इस स्टेकिंग में भाग लेते हैं, लोगों को स्टेक कराते हैं, तो लेवल में 20 लेवल तक आपको इनकम आती है और 21% आती है टोटल। पहले लेवल में 5%, दूसरे लेवल में 3, तीसरे लेवल से 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यानी कि 5, 3, 2, फिर 3 लेवल में 1-1%, फिर अगले 4 लेवल में 0.75%, और अगले 10 लेवल में आपको मिलता है 0.5%। इस तरीके से 20 लेवल में टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 5, 3, 2 यानी 10%, 10, 3, 13, और 13, 3, 16, 16, 5, 21, यानी टोटल 21%। जितना स्टेक होगा उसका 21% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। पेनाल्टी शेड्यूल फॉर अर्ली अनस्टेकिंग। पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हमने स्टेक तो कर लिया, लेकिन इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमें ये तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, फिर हमको तो इतने दिन तक रुकना पड़ेगा पूरा पाने के लिए, 200% पाने के लिए। तो आपका अगर बहुत ग्रोथ आपको दिखा रहा है तो डेट ऑफ स्टेकिंग 301 दिन से 500 दिन के अंदर आप 30% पेनाल्टी देके आप क्लेम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एग्जांपल ये है कि सपोज करें कि आपका 3 गुना ग्रोथ कर गया, और 1 साल में 3 गुना ग्रोथ कर गया, और आपका स्टेकिंग हो रखा है 1 साल में मिल रहा है आपको 45, 4.5, यानी कि 45% मिल चुका है। आप चाहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं तो 30% फीस देके आप बाहर जा सकते हैं।
और इसमें आपका 70% आपको मिलेगा, और वो 70% 3 टाइम का बढ़ चुका है, यानी कि आपका पैसा डबल हो चुका है, और उसके ऊपर भी 45% आप पा चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो लोग रुकेंगे, जो रुकने वाले, उनके लिए रुकने का प्लान बनाया गया है, वो रुक कर बेनिफिट लेते रहे। जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए जाने का प्लान बनाया गया है, वो बेनिफिट लेके जा सकते हैं। तो पेनाल्टी देके बेनिफिट लेके जा सकते हैं, और रुक कर रेगुलर बेनिफिट ले सकते हैं। तो यानी दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के ये लोग होते हैं कि रेगुलर उनको पैसे चाहिए, तो वो अपना बने रहें, रेगुलर बेनिफिट लेते रहें। एक टाइप के ये लोग होते हैं कि उनका एक माइंडसेट होता है कि हमको इतना बन गया, बस इतने से हम इसके बाद हमको नहीं चाहिए, नहीं करना है, तो वो भी लोग यहाँ पर पेनाल्टी देके लेके जा सकते हैं। इफ ए यूजर अनस्टिक, तो नेक्स्ट 501 से 700 दिन के अंदर आप 20% पेनाल्टी देके लेके जा सकते हैं। और आगे अगर आप रुक गए 700 दिन से 900 दिन के अंदर 10% पेनाल्टी लेके जा सकते हैं, और 900 दिन के बाद कोई पेनाल्टी नहीं है, आप अनस्टेक कर सकते हैं। यानी कि आप जब भी आपकी इच्छा हो, बीच बीच में बहुत बैरियर दिया गया है, जब भी आपकी इच्छा हो तो आप एकदम वो किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं। और बस स्टेशन पे उतरने के लिए आपको क्या है कि वो विंध्याचल जी, वो ट्रेन में जो खींचना पड़ता है ना, चेन बोलते हैं सर। हाँ जी जी, चैन खींच के आप उतर सकते हैं। बस चैन खींचने की पेनाल्टी आपको देना होगा अगर आपको जल्दी उतरना है तो, वरना 3 साल बाद आप चाहे जब उतरिए, कोई पेनाल्टी नहीं है। तो इस तरीके से ये एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया गया है। और स्टेकिंग अमाउंट, जो मिनिमम स्टेकिंग है वो $100 से मिनिमम स्टेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्टेकिंग $3000 का एक एड्रेस से कर पाएंगे। एक एड्रेस पे 3000 से ज्यादा स्टेक नहीं होगा। इंश्योर दैट द मैक्सिमम वीकली, हाँ, जितना भी आप स्टेक करेंगे उसका वीकली क्लेम आप 100% कर पाएंगे। जितने भी वैल्यू का आपने स्टेक किया है उसका वैल्यू का 100% आप वीकली क्लेम कर पाएंगे। हाउ टू पार्टिसिपेट, स्टेप 1 कनेक्ट। स्टेप 1 आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा, जिसको रेफरल लिंक को आप अपने वॉलेट पे ले जाके टैब में जाके ब्राउजर में ओपन करना होगा और अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करके इसके बाद आपको स्टेक करना होगा, और जब आप स्टेक कर लेंगे तो हाँ सॉरी, इसको सिस्टम से बता देते हैं। कनेक्ट योर वॉलेट विथ ग्लोबल स्टेक ऐप, यानी आपको पहले ऐप नहीं, पहले लिंक से कनेक्ट करना होगा। आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा, जब आप कनेक्ट कर लेंगे, स्टेक कर देंगे, तब फिर ऐप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम बताया गया है कि किस तरीके से आप 5 स्टेप है स्टेक कर पाएंगे, और जब स्टेक कर लेंगे तो रेफरल लिंक जनरेट होगा, उस रेफरल लिंक के थ्रू आप लोगों को भेज पाएंगे। तो स्टार्टिंग स्टेकिंग विथ ए टोटल, एक्सप्लोर द बेनिफिट आवर स्टेकिंग प्रोग्राम, फाइनेंशियल वेट। तो ये रहा सर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा इसको तो पीपीटी पे बताया हूँ, इसको मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा बताना चाहता हूँ क्या बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो इसको समझने के लिए मैं एक और स्क्रीन पर जाता हूँ। थोड़ा सा जी, आप सपोज करें अक्टूबर मंथ में आपने स्टेक किया, और स्टेक आपने कर दिया $100, जिसके ऊपर आपको 0.15% $100 का क्वांटिटी, जो $100 का क्वांटिटी बना, एक $100 का जो क्वांटिटी बना वो बना 1 लाख। सपोज करें 1 लाख कॉइन आपने स्टेक कर दिया, जिसकी वैल्यू थी $100 और जिसका क्वांटिटी बना 1 लाख। अब इस 1 लाख के ऊपर 0.15% आपको डेली आएगा, और ये मंथ अक्टूबर मंथ में आपने जिस प्राइस में स्टेक किया था वो प्राइस सेम रहा, तो आपको इस 1 लाख का 0.15% मिलेगा। अब इस 1 लाख का 0.15% होगा कितना, वो मैं दिखा रहा हूँ। 1 लाख क्वांटिटी इंटू 0.15%, ये हो जाएगा 150। ये क्वांटिटी हो जाएगा 150। बट नेक्स्ट मंथ क्वाइन का वैल्यू 50% इंक्रीज किया। क्वाइन का वैल्यू यदि 50% इंक्रीज कर गया तो इंटू 50%,
यानी कि आपका हो जाएगा ये 150 प्लस 50%, ये हो जाएगा 22,225। यानी जो आपका परसेंटेज था वो 1.15%, ये परसेंटेज हो गया 0.15% प्लस 50%, ये हो गया आपका 0.15%। ये मंथ का हो गया 4.5 प्लस 50%। ये 4.5% जो है, ये जो रिटर्न था ये इसमें 2.25 ऐड हो जाएगा, ये 6.75% रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का। ये मात्र 50% का इफेक्ट आया है। आपने स्टेकिंग किया था टोटल 0.15 यानी कि मंथ का 4.5% की दर से, लेकिन आपका जो रिटर्न आया है वो 6.75% की दर से आया है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ 50% इंक्रीज किया। यदि अगले 2 महीने में ये 100% इंक्रीज कर जाता है, यानी प्राइस जब आपने स्टेक किया था यहाँ से डबल हो जाता है। जो भी प्राइस आपने जिस टाइम पे स्टेक किया था, ये क्वांटिटी मिला था, ये प्राइस आपका डबल हो जाता है कॉइन का, तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 4.5%, ये हो जाएगा आपका 9%। और ये कब तक मिलेगा? 1400 दिन तक मिलेगा, यानी कि 0.15 की जगह 0.3% हो जाएगा। और ये